खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। मामा, अब तो आप कहीं नहीं जाएंगी ना? मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। देखो बेटा, आपके मामू की शादी है ना, बस कुछ दिनों के लिए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। आपके मामू आपको इतना मिस करते हैं। सुना है तुम्हारे भाई की शादी है, बहू मुबारक हो, अल्लाह उन्हें खुश रखे। आप भी अपने लिए कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल लीजिएगा। आफ्टर ऑल मेरी सास के रिश्ते से जा रही हैं आप। कोई बात नहीं, मैं आपको भी एक सूट सिलवा दूंगी। ये देखिए आप ही करो नहीं होगा नहीं होगा। बस आप देखिए कैसे अंदर जाता है। ओए होए It's in, now wait. Yes. आओ ना आप ही, खेलना नहीं है? नहीं, तुम दोनों खेलो। हाँ भाई, अब नया साथ जो मिल गया है, पुराने साथी तो भूल जाएंगे। क्यों नताशा आप ही? नहीं, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं। आप ही एक तो इतनी मुश्किल से इस घर में कोई खुशी आ रही है ना, अब उसको भी बाय बाय करना चाहती है। आप ही ऐसा मत करिएगा, हम अपने मुकद्दर के दुख खुद ही झेल लेंगे। आप क्यों परेशान होती हैं? तुम्हारे दुख ही तो अपनी झोली में डालना चाहती हूँ। नहीं आप ही, ये सब तो उसी के हाथ में है जो मुकद्दर लिखता है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। चलें नताशा आप ही अपनी बारी करें। सीखो मेरे से कुछ। और ये देखें कैसे अंदर जाता है। ये ज़रीन, क्या बात है, खैरियत तो है? नताशा नजर नहीं आई। अजीब मोहब्बत है तुम्हारी। हाँ, वो नजर नहीं आती तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। उसकी बहन की शादी है और वो उसकी तैयारियों में लगी होती है। तो तुम्हें नहीं बुलाया उसने? हाँ, लाया है, कल जाऊंगी। अच्छा, अगर हो सके तो उसे मेरा सलाम देना। इमरान, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अपना वक्त ऐसे जाया मत करो। नसीहतें नहीं ज़रीन, मोहब्बत करने वालों को नसीहत नहीं करते। हाँ, अगर कहो तो उसकी बहन की शादी पर आ सकता हूँ मैं, वो भी बगैर इनविटेशन के। ठीक है, मोहब्बत करने वाले हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। ऐसे मैं तुम्हें कार्ड दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीन। मन्नू ने मेरे पैर जला दिए। जल्दी घर आए आप बस। बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बेगम साहब जी, आप बैठ जाएं जी, मैं ये ट्यूब शूब लगाऊंगी ना तो चलन चलन ठीक हो जाएगी। ये जो मुन्नू साहब है ना, ये भी बड़े ही जिद्दी हैं, पर आप अटेंशन ना ले, लाए मैं लगा देती हूँ। वो दूध में हदली डाले हूँ। जोया का इंतजाम तो मैं कर ही चुकी हूँ। दोनों मेरी जान का अजाब बन चुके हैं। इन दोनों का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। गड्डिया गई टेशन ते, गड्डिया गई टेशन ते, पर हट वे बाऊ सानू माया वेखन दे, पर हट वे बाऊ सानू माया वेखन दे। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा आशिक तेरे ते। पीछे देखो,
छोटे बाबूजी। और मैं तुम्हें बाबूजी नहीं लगता? और पीछे देखो। सलाम बाबूजी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है ये? वो बाबूजी हम ना वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ वो आपकी शादी की ढोलक पे हमें गाने गाने हैं ना, हमें बड़े गाने आते हैं। आप माहौल समझ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मखौल नहीं समझ रहा। मैंने कब रोका है? दिल खोल कर गाओ। और वैसे भी अगर मेरी शादी में नहीं गाओगे तो फिर किसकी शादी में गाओगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया। हलुडी है जमालो पाओ, हलुडी है जमालो, 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 हलुडी। थैंक यू। 2 टप्पे गाए तो 1000 हो गया। अगर और मेरा ख्याल शहर मांग ले तो ज्यादा हो जाएंगे। मन्नू क्यों जलाया तुमने असमा का पाँव? मैंने तो नहीं जलाया बाबा, मैं तो कबाब तल रहा था, मेरे हाथ से फ्राइंग पैन गिर गया, मैं उनको क्यों जलाऊंगा? बाबा आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वो तो वैसे ही हर वक्त मन्नू के पीछे पड़ी रहती हैं। बाबा अगर वो हमें पसंद नहीं करती तो आप उन्हें अलग घर ले दें। अच्छा तो मैं अब तुम लोगों की वजह से इस घर से निकल के कहीं और शिफ्ट हो जाऊं? पल का सुकून नहीं है इस घर में। बाबा मुझसे तो आपकी जान छूट ही रही है, बस कुछ देर और बर्दाश्त कर लें। आखिर तुम लोग उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? वो तुम्हारी शादी के लिए किस तरह से तैयारियां कर रही है और तुम लोग उसे तंग कर रहे हो। माशाल्लाह, नजर ना लग जाए, आज तो मेरी दोस्त बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसे जोया तुम्हारे वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत लकी हो तुम। मामा आज आप ही जोया बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि चांद जमीन पर उतर आया, बिल्कुल आपकी तरह प्यारी, जिस तरह आप उस दिन बर्थडे पर प्यारी लग रही थी। मामा आज मुझे एक बार फिर लग रहा है कि आप मुझे छोड़ के जा रही हैं। मम्मा आप दुआ कीजिएगा कि मेरी आप ही जोया को किसी की नजर ना लग जाए जैसे आपको लग गई थी। मन्नू, मन्नू। आप? हाँ वो मन्नू कहाँ है? मिल नहीं रहा है। ये ले। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरी आंखों में जो अनगिनत सवाल हैं, अभी आपने उनका जवाब देने की कोशिश की है? तो एक्चुअली क्या है, तुम्हारी आंखें बहुत छोटी हैं तो मुझे कोई सवाल नजर ही नहीं आता। आपका हक बनता है कि आप इस बात को मजाक में उड़ा दें। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मजाक अच्छा नहीं लगता क्या? आप समझ कर भी क्यों नहीं समझ रहे हैं? तुम पागल तो नहीं हो? नासिर, नासिर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे प्यार को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वो काम कर, अगर बेगम साहबा ने देख लिया ना तो फिर गुस्सा करेगी। हाय हाय, सारी जिंदगी तुमने तो डर के गुजार दी है। वैसे भी ना पाजी जोया आने वाली है, मैं चाहती हूँ उनके आने से पहले ना ये कार चिट्टा दूध वर्गा कर दूं। जीरा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी जिंदगी हमारी बैपर मारते ही गुजर जानी है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बाची जोया के आते ना हमारी छुट्टी हो जानी है, फिर बेगम साहिबा ने ना सारे काम अपनी नूंह से करवाने हैं। हमारे होते हुए ये नहीं हो सकता। हम बेगम साहिबा से बेइज्जत हो जाएंगे लेकिन जोया बाजी को काम नहीं करने देंगे। एडी केड़ी गल है। हाँ ये तो है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। आप यहाँ अकेले बैठे हैं? मुझे यहाँ कोई नहीं जानता,
आप किसकी तरफ से आए हैं? क्या मतलब? आप लड़के वालों की तरफ से आए हैं या लड़की वालों की? ना लड़की वालों की तरफ से आया हूँ और ना ही लड़के वालों की तरफ से। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। यानी आप बिन बुलाए मेहमान हैं। आप मुझे काफी अच्छे लगे हैं, दोस्ती हो सकती है आपसे। चलें, मैं किसी को तो अच्छा लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी खुशियों में शरीक होने आया हूँ। ऐसे ही किसी के घर नहीं चले आते, चले जाओ यहाँ से। चलता हूँ यार। विमल, ओह, आई एम सॉरी। तुमने जोया को दुल्हन बने हुए देखा? हाँ, कितनी प्यारी लग रही है। जाहिर बात है, वो है ही इतनी प्यारी। मैं सोच रहा था कि कभी तो वक्त आएगा। क्या मतलब? तुम समझती नहीं हो या समझना चाहती नहीं हो? अपनी हसरतें अपने पास रखो। नॉट अगेन। विमल, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे तो फिर आओ ना, दूध पिलाई की रस्म तो शुरू करवाओ। मेरी ऐसी किस्मत का। क्या मतलब? ना ढोलक बजी, ना मेहंदी लगी मेरे हाथों में। अरे ऐसे मौके पे इस तरह की बातें नहीं करते। अच्छा चलिए छोड़िए, आपकी खातिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे तो फिर आओ ना। अच्छा अब चलिए, मैं आती हूँ। अदनान भाई, 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम लोग। जी, तो आप तैयार हो जाएं। ऐसा करते हैं कि ये लो। नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बना। जैन बोलो ना यार, अभी एक मिनट, भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपको 5 रुपए कम लग रहे हैं तो 10 मैं दे देता हूँ। ये 5 रुपए हमारी तरफ से रख लें, किसी फकीर को दे दीजिएगा। 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम लोग। भाई आपको कह रही है। 5 तो लाइए ना। दे दो ना। कोई 5 में तो दो ना यार। बोला है 5 देंगे यार 5 रुपए कोई नहीं होने वाले। नहीं, किस बात के ले लें, किस बात के? हमने कोई नहीं लेने यार। ये 1 लाख यार, दूध की साइड ले लो। अच्छा भाई, इस बात में बुलाओ भाई, मेरे पास आओ। बिल्कुल 5 रुपए से हमने ले रहे। चलो, ये तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आप लोग दे दें हम लोगों को। अरे भाई, मैं तो नाराज हूँ आपसे। मैं भी। नहीं भाई, आज के दिन कोई किसी से नाराज नहीं होने वाला है। ओहो, नाराज ना हो भाई, दे देना यार। कितने मासूम लोग मांग रहे हैं। आपकी जगह मैं होता ना तो मैं तो 20 लाख रुपए दे देता। तो आप दे दें, दुल्हा के भाई, दिल बढ़ा होना चाहिए। चले जी, ये ले पूरे 1.5 लाख रुपए। क्या याद करेंगे किस सखी से पाला पड़ा है। हाँ, ये वैसे हम लोग 2 लाख रुपए लेकर आए थे, लेकिन ये तो बचत होगी। क्यों भाई? चले 2 लाख ही निकाले। चले जी अदनान भाई, ले दूध पी।
भाभी, गोद बिठाई की रस्म तो नहीं हो सकती, ऐसा करते हैं वो गोदा पढ़ाई की रस्म कर लेते हैं। चलें जी, पैसे दें फटाफट जल्दी। यार देखो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये मतलब नाजुक सा घुटना है यार इसका। सुभान अल्लाह भाई, मतलब आप अभी से ही पार्टी इतनी जल्दी बदल ली है? अरे नहीं, ये बात नहीं। अरे नहीं नहीं, याद करो, मैंने बताऊं? हाँ नहीं, अच्छा तुम्हें आप आइए, नहीं तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे कोई 50,000 में 50,000 मामा नहीं। इकलौते देवर हो। नहीं फिर भी ज्यादा। या 50-50 दोनों को। ऐसा करते हैं कि इसको जोया 1,000 दे दो, बाकी जो 49 है वो। एक्सक्यूज मी भाईजान, कंसेशन की भी कोई हद होती है यार, मतलब 49 बाद में ले लेना यार। नहीं बाद में क्या, मैं किस्तों में लूंगा भाई। नहीं भाभी यार, ये मेरा और भाभी का मसला है यार। ओके कम ऑन भाभी, निकालें, 50,000 दे दें बस। नहीं देख लो तुम फिर भी। एक काम करते हैं, ये जितने भी ये चलेंगे। जोया बेटा, ये जेवर उतार दो। तुमने तो अब सोना ही है। हाँ, ये चूड़ियां और कड़े भी उतार दो। अरे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ रिवाज है कि पहली रात सारा जेवर सास के हवाले कर दिया जाता है, और जब पहनने के लिए लेना हो तो ले लेना। चलो उतारो, शाबाश। ओहो, एक तो ये औरतों की रस्मात भी ना कमाल हैं। अजी आपको क्या पता, औरतों के मामले में मत बोला करें, कौन समझाए आपको। चलो बेटा उतारो। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये क्या तरीका है? प्लीज मन्नू तुम जाओ। देखो आपी, जोया आपी ने जाना था, वो चली गई। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं तो मामा को याद करके रो रही थी मन्नू। आपी, मम्मा का जिक्र सुनकर मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। मन्नू तुम मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। आपी, अब तो सिर्फ मैं और आप रह गए, और आप कहती हो अकेला छोड़ दो। मेरा वो मतलब नहीं था मन्नू। आपी, आप रोना बंद कर दो, प्लीज मत रो। जोया, मैं नहीं जानता कि ऐसे मौकों पर क्या कहा जाता है, लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहूंगा। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। मैं I'm sorry, वो मैं क्या कहते हैं, मुंह दिखाई की अंगूठी भूल गया। I'm really sorry जोया। मामा को भी याद नहीं रहा। इस वक्त मामा सो गई होंगी, उन्हें जगाना मुनासिब नहीं है। ऐसा करता हूँ कि कल दे देता हूँ ना। वैसे भी अब तो कल भी अपना और आज भी अपना। सोया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, जो चाहा वो पाया। लेकिन मैं अपनी आने वाली जिंदगी को मजीद खुशगवार बनाने के लिए एक बात और कहूंगा। जी कहिए। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहना। कोई शिकवा, कोई शिकायत मुझसे करना। इस पूरी दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अपनी मामा से प्यार है। उनके सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात मत कर। बोलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तो पहली बाजी तुम जीत गई हो, जोया की शादी करवा कर। तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता, समझे? और तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज है कि मैंने नदीम से तुम्हारा जिक्र कर दिया है। वो जानता है कि मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है, लिहाजा मुझे दोबारा फोन करने की कोशिश मत करना। लिसन टू मी, हर बाजी तुम नहीं जीत सकते, इसलिए कान खोल कर सुनो। मुझे 2-3 रोज के अंदर अंदर और रकम भिजवाओ, वरना मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारा पोल खोलने के लिए। समझदार तो तुम बहुत हो, लेकिन फिर भी बता देना अच्छा होता। आई बात समझ में या फिर से समझाऊं? अदनान, अदनान उठ जाएं। तो सुनने दो यार। अदनान 8:30 बज रहे हैं, आप ऑफिस से लेट हो रहे हैं, प्लीज उठ जाएं। तो रोजाना बजते हैं ना, कोई नई बात थोड़ी है। ठीक है, अब मैं आपको नहीं उठाऊंगी। अगर आप लेट हुए ना तो मुझसे आप कोई गिला नहीं करेंगे। यार आज अगर मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस से तो कोई क़यामत थोड़ी आ जाएगी, प्लीज। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुन रही, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। जोया, जोया, तुमने मैंने कितनी दफा कहा है कि मुझे 2 अंडे दिया करो फ्राइड, ये क्या है? लगता है तुम्हारे कान साफ करवाने पड़ेंगे। जी कान तो मैं रोजाना साफ करता हूँ, पर आप नाराज क्यों होती हैं? आप 2 अंडे की बजाय 3 अंडे खा ले, आपका अपना घर है ना जी, एडी केड़ी गल ले। अच्छा जाओ चाय लेकर आओ। बातें बनाना तो कोई इनसे सीखे। क्यों गुस्सा करती हो? मामा मैं तो जा रही हूँ वापस, साजिद के भी स्कूल खुल रहे हैं और कितनी दफा उससे मैंने कहा है कि मेरे साथ आया करो। दादी जान छोड़े तो मेरी बात सुने ना। अच्छा ज्यादा परेशान ना हुआ करो, सास होती ही ऐसी है। मामा आप तो ऐसी नहीं है, महारानी कब से सो रही है, आप तो कुछ नहीं कहती। उसको इतना सर पे मत चढ़ाए वरना बाद में पछताएंगी। हाँ मैं भी देख रही हूँ अदनान कुछ बीवी के ज्यादा ही गुण गा रहा है। रात भी लेट आया है और मुझसे मिला भी नहीं। मैं देख लूंगी उसे, तुम मेरी फिक्र ना करो। हाँ भाई, माँ बेटी में क्या बातें हो रही हैं, कुछ हमें भी तो पता चले। मामा। मामा वैसे भाभी हमारे लिए बहुत लकी, दोनों शोरूम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। तुम्हारी भाभी को तो उठने की फुर्सत ही नहीं है कि हमारे साथ नाश्ता कर ले। नींद पूरी होगी तो तशरीफ लाएंगी ना। शुरू हो गई इन सास बनना, अभी बहू को आए दिन ही कितने हुए हैं, बेचारी रोज तो नाश्ता करवाती है, अगर आज लेट होगी तो क्या हो गया। बस बस ज्यादा तरफदारियां नहीं चाहिए, आप अपने काम से काम रखा करें। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी ताईजान, आज मैं लेट होगी। अदनान के कपड़े इस्त्री कर रही थी, उन्हें कब से जगा रही हूँ, बस अभी आने ही वाला। हेलो, ताईजान आपका फोन। किसका फोन है? मिसेस नदीम का। तो तुम्हारी अम्मी का फोन हुआ ना। हेलो। तुमने इमरान के साथ अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? उससे कहा था कि वो शादी पर आया, मगर किसी ने उसे पूछा तक नहीं। पता नहीं उसको इनवाइट किसने किया था। घर आए मेहमान के साथ इस तरह तो नहीं करते। प्लीज जरी, तुम तो सब कुछ जानती हो यार। देखो नताशा, जिंदगी में खुशियाँ सिर्फ उसी को मिलती हैं जो दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? इमरान तुम्हें खुशियाँ दे सकता है, इसलिए कि उसे तुम्हारी खुशी दुनिया जहां से अजीज है, और नासिर को खुशियाँ तुम दोगी क्योंकि तुम्हें उसकी खुशी अजीज है। मोहब्बत के समंदर में डूबने वाले के लिए ये अल्फाज तिनके का सहारा नहीं बन सकते जरी। तो फिर क्या चाहती हो तुम? अपने आप से लड़ना चाहती हूँ मैं। अच्छी बात है, लड़ो, अपने आप से लड़ो। ये ले बेटा, इससे रबिया को उसके लिए अलग घर खरीद दे। अम्मी, आप बहुत हसीन हैं। नहीं बेटा, औलाद के लिए तो माएँ कुर्बान हो जाती हैं बेटे, ये तो कुछ भी नहीं है।
आप हमारे साथ चल रही हैं ना? नहीं बेटा, इस घर में तुम्हारे बाप की खुशबू मौजूद है बेटे, और मैं उनकी खुशबू के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आपने ये सोचा कि साजिद आपके बगैर कैसे रहेगा? वो कितना मानूस है आपसे। अरे बेटा, जब तू माँ के बगैर रह सकता है, जब साजिद भी दादी के बगैर रहने का आदी हो जाएगा, जोया। जी ताई। तुम कभी किचन में भी आ जाया करो। सारी उम्र हमारे घर में नौकरों ने काम किया है, लेकिन उनको ऊपर देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब मेरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं जीरा और बख्शू के पीछे पीछे फिरती रहूं। ताईजान, मैं अभी यहाँ आई थी, बस किचन में जाने ही वाली थी। खाना अपने हाथ से बनाया करो। तुम नई नवेली दुल्हन नहीं हो, इस घर की बहू हो। बीबी जी, आपकी सहेली आई है मिलने। उफ, इस घर में तो मिलने मिलाने नहीं खत्म होते। और तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके अपना काम करो, ज्यादा फिक्रे ना किया करो। आज से इस घर का सारा खाना जोया ही बनाया करेगी, चाहे 10 मेहमान आ जाएं। इसके तो सैर सपाटा ही नहीं खत्म होते। इस घर में तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तो बीबी जी, आप परेशान ना हो। हमें 7 साल हो गए हैं इसकी सुनते हुए। आपको भी आदी हो जाना चाहिए। बस इधर से सुने, इधर से निकाल दे, एडी केड़ी गल ले। हाँ, वो आपकी दोस्त आपका इंतजार कर रही है। आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है। रिमन, क्या बात है जोया, खैरियत तो है? आज मामा बहुत याद आ रही हैं और बाबा ने भी हमारी खबर लेना छोड़ दिया। उनकी खबर रखने वाली आ गई है ना, फिर उन्हें क्या जरूरत है किसी की खबर रखने की? ठीक कह रही हो तुम। सोचती हूँ कि मनु और नताशा का कैसे गुजारा हो रहा होगा। कम उम्री में मिले दुख इंसान को मजबूत बना देते हैं। वक्त के तंदो तेज आंधी के थपेड़े उन्हें भी मजबूत बना देंगे। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन हम बेबस हैं। अदनान भाई तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? हाँ रिमल, वो तो बहुत ख्याल रखता है मेरा, लेकिन ताई मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। सोया, तुम हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। ये किस बात की हिम्मत दी जा रही है भाभी को? नहीं, वो बस वैसे ही बातें हो रही थी। आप भी हद करती हैं भाभी। इतनी खूबसूरत फ्रेंड आपकी आई है और मुझे लगता है आपने उन्हें अभी तक चाय का नहीं पूछा। जोया, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। एक्सक्यूज मी, अभी तो आप कुछ खाए पिए बगैर नहीं जा सकते। और वैसे भी अगर आप यहाँ नहीं आएंगी ना तो हम आ जाया करेंगे। क्यों भाभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ जी हीरो, सब खैरियत है? बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। दोपहर का फोन किया हुआ है और आप अब आ रहे हैं। हाँ यार, थोड़ा बिजी था। अब क्या करें, काम ही इतने होते हैं हमें तो। कभी वेले बंदे को भी कोई काम हुआ है? वेला बंदा जितना मसरूफ होता है ना, इतना तो मसरूफ बंदा भी मसरूफ नहीं होता है। क्या समझे? बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। अच्छा, क्या इमरजेंसी थी? कोई इमरजेंसी नहीं थी। वैसे आपने जल्दी आना नहीं था, मैंने कहा इमरजेंसी का बहाना कर दो। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आता। जी, आप सुधरने वाले तो है नहीं। मिल गई आपको फुर्सत। मैंने आपको यहाँ बुलाया। बोलो क्या काम है?
जिंदगी तन्हाइयों का जंगल है और मुझे तन्हाइयों से बहुत डर लगता है। देखो नताशा, तुम गलत रास्तों का इंतखाब कर रही हो। काश मेरे इख्तियार में होता कि मैं रास्तों का इंतखाब पहले करती और मंजिल बाद में ढूंढती, लेकिन मेरी मंजिल तो मेरे सामने है और रास्ता कोई नहीं। नताशा, मैं इस घर में अब नहीं आऊंगा, भले कुछ भी हो जाए। सुनिए, आपके ना आने से जज्बा कम हो जाएगा? नहीं, लेकिन ठीक है, अगर आपने मेरे लिए यही सजा तजवीज़ की है कि मैं आपको ना देखूं, तो मुझे ये भी मंजूर है। अदनान को काम भी करने दिया करो, क्या फोन पर भी मेरी चुगलियां करोगी? नहीं ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो घर पे फोन कर रही थी। ओहो, अभी परसों तो तुम्हारी बहन और भाई मिलकर गए, फिर उदास हो गई हो? बड़ी बेगम साहिबा ने ना अपना आप खाना शुरू कर दिया। जोया बाजी को तो खड़े खड़े सुना देती हैं, और हमारी जोया बाजी इतनी मासूम, शक्ल से ही बेचारी लगती है। आप ही प्लीज मत रोए ना, देखिए मैं आपसे छोटा हूँ मगर रोता नहीं हूँ। तुम्हारी आंसुओं से दोस्ती नहीं हुई ना? क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे। आइंदा ऐसा मत करना। जी ताईजान, मैं तो ये समझी थी कि आपको पसंद है। मेरी पसंद का इस घर में किसको ख्याल है? सारी जिंदगी मेरे खानों की तारीफ नहीं की, और अदनान, आज बेगम के आते ही तुम्हें खाना लजीज लगना शुरू हो गया। अम्मी थोड़ी उदास थी, एक्चुअली वो तुम्हारे ससुराल आने में झिझक रही थी। तो फिर कब आ रहे हो? देखो जल्दी आना, वरना मेरा पता है ना। जी हाँ, सब पता है मुझे। रुसवाई